दोस्तों, आज आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मीनू। इस रचना के पीछे विचार बिंदु है जो वो ये था कि हम कभी-कभी बच्चों के सामने कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उनके मासूम मन पर बहुत असर डालता है। हमें बच्चों के सामने कुछ भी बोलने के पहले वैज्ञानिक तौर पर सोचना चाहिए कि ये वाक्य या कही हुई बात उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पहुंचा सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक इसी बिंदु से जुड़ी हुई ये रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है मीनू। वो रोज दरवाजे के पीछे की जाली से झांकती हुई मुझे मिलती। उसकी मासूम आंखें उस रास्ते पर लगी रहती जिससे मुझे गुजरना होता था। ऐसा लगभग रोज ही होता था। जिस दिन वे मासूम आंखें मुझे न दिखती, एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती थी और मैं चाय पीकर लौटते समय कुछ क्षणों के लिए उसके घर जरूर जाती थी। घर जाने पर उसकी मम्मी बताती थी कि मीनू सो गई है। हाँ, उसका निकनेम मीनू ही था। नाम पूछने पर वो इतराती हुई अपना नाम बताती थी, प्रियमदा। बहुत मीठापन था उसके बोलने में। मीनू मेरे पड़ोस के घर में रहती थी। उसके पापा न्याय विभाग में उच्च अधिकारी थे। मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। वो कॉलेज पास होने के कारण रोज चाय पीने दोपहर को घर आती थी। चाय के बाद मीनू मुझसे कॉलेज न जाने की जिद किया करती थी या उसे साथ में लेकर जाने की जिद किया करती थी। इसलिए उसकी मम्मी दरवाजे बंद कर दिया करती थी ताकि वो दोपहर को मेरे पास आकर मुझे तंग न किया करे। लेकिन उस 3 वर्षीय बच्ची को समय का ऐसा अंदाज था कि ठीक 2 बजे वो दरवाजे की जाली से लगकर मेरा रास्ता निहारा करती थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, जैसे कि उसे मंजिल मिल गई हो। मीनू का सवेरा मेरे घर आकर ही होता था। बाहर से आवाज लगाती थी, भैया दरवाजा खोलो। न खोलने पर अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा पीटती थी। उम्र के लिहाज से उसकी आवाज व बुद्धि दोनों बहुत तीखी थी। उच्चारण एकदम साफ था। जब तक मेरे कप की चाय न पी जाती, उसे सुकून न मिलता। एक खास थाली में मेरे हाथ से उसे खाना खाना था। हमेशा जिद करती थी कि मैं उसे खाना खिलाऊं। उस थाली में मेरे बेटे भी खाना नहीं खा सकते थे। खाना खाने वो मेरे साथ सोने की बात पर मेरे बच्चों से खूब लड़ाई करती थी कि मेरी मम्मी है और मुझे मम्मी कहकर ही पुकारा करती थी। कई बार उसकी जिद पर मैं उसे कॉलेज लेकर भी गई। उसके सो जाने पर मुझे स्टाफ रूम में उसे सुलाना पड़ा। शाम को घर आने पर मैं अपना नाश्ता अकेले कभी न कर पाती थी। वो आती और मेरे हाथ से ही नाश्ता करती थी। छुट्टी के दिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मुझसे खुद को सजाने की जिद करती थी। कभी-कभी मैं शरारतन उसके चेहरे पे बिंदी लगा दिया करती थी और वो खुश होकर अपने मम्मी पापा को दिखाने भाग जाती थी। कभी मूड न होने पर मैं इनकार कर देती थी, तो वो उदास सी होकर दीवार के से टिक कर खड़ी हो जाती थी और अपनी मासूम आंखें जमीन पर गड़ा देती थी। मनाने पर कहती थी, मीनू बिंदिया लगाएगी, चूड़ी पहनेगी और ऐसा करवा ही लेती।
उसका चेहरा देखने के बाद मैं कभी भी इनकार नहीं कर पाती थी। रात को खाना वो दूध मेरे हाथ से लेकर मेरे पास ही सो जाती थी। उसकी मम्मी उसके सो जाने पर उसे अपने घर ले जाती थी। उसके अन्य भाई-बहन अपनी मम्मी को मम्मी ही कहते थे, पर वो पूछने पर कहती थी, मेरी मम्मी उधर है और मेरे घर की तरफ इशारा करती थी। कभी-कभी पास-पड़ोस के लोग वो मीनू के मम्मी-पापा कहते कि ज़रूर आपका और मीनू का पुराने जन्म का कोई रिश्ता है। मीनू मेरे पति से जो सप्ताह में 1 बार बाहर से आते थे, कहती थी कि वो मुझसे बात ना करें, क्योंकि मैं मीनू की मम्मी हूँ। कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। वो मीनू अपने परिवार के साथ वहीं रह गई। नई जगह में मुझे मीनू की बहुत याद आती थी। उधर मीनू भी बहुत बीमार हो गई थी। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। समय बीतता गया। वो कुछ समय बाद इत्तेफाक से हम फिर मिले। मेरा वो मीनू के पापा का ट्रांसफ़र एक ही जगह हो गया था। वो घर भी पास-पास ही थे। सचमुच बहुत अच्छा लगा। इस बीच मीनू बड़ी हो गई थी और अपेक्षाकृत गंभीर भी हो गई थी। मैंने जब गंभीर सी चुपचाप खड़ी मीनू को देखा तो यकीन नहीं हुआ कि ये वही मीनू है जिसका फोटो मैंने खींचा था, और वे क्षण याद आते ही मुझे बरबस हंसी आ गई थी। नन्ही मीनू कुछ खाकर घर से निकली थी जो मुंह पर लगा था। पास खड़े 3-4 कुत्तों ने मीनू का मुंह चाटना शुरू कर दिया था और मीनू दहशत के मारे चिल्ला पड़ी थी। आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो दृश्य देखकर हंसी आ गई थी और मैं कैमरा लेने अंदर भागी। मीनू का वो फोटो बहुत ही सुंदर बना। वो बाद में मीनू भी वो फोटो देखकर हमेशा हंसती रहती थी। मीनू में कुछ बदलाव 2 वर्ष के अंदर आ गए थे, परंतु मुझे मम्मी कहना वो नहीं भूली थी। एक शाम कुछ मित्रों के साथ हम बैठे थे कि मम्मी मम्मी पुकारती हुई मीनू आई और मुझसे सट कर खड़ी हो गई। मित्रों में से एक ने परिचय पूछा और मैंने सब बता दिया कि किस तरह बचपन से मीनू मुझसे जुड़ी हुई है और एक बेटी की तरह जिद भी करती है। मीनू के कारण मैंने कभी बेटी की कमी महसूस नहीं की। ये सुनकर मित्र महोदय मुस्कुराकर बोले, और आपसे चेहरा भी बिल्कुल मिलता जुलता है। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे ये स्थिति बहुत बुरी लगी और उनके जाने के बाद मैंने मीनू से कहा, मीनू, आज से तुम मुझे मम्मी नहीं कहोगी, आंटी कहना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पहले तो मीनू सकपका कर चुपचाप खड़ी रही। शायद उसने मेरा ऐसा रूप पहली बार देखा था। फिर चुपचाप अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक मीनू घर नहीं आई, तो मैं उसके घर गई। मीनू बिस्तर पर पड़ी थी। वो डॉक्टर जांच कर रहे थे। मीनू की मम्मी ने बताया कि वो किसी से बात नहीं कर रही है। जब से मेरे घर से गई है, कल से लगातार बेहोश सी है। सहसा मीनू जैसे बेहोशी में बड़बड़ाई, मैं आपको आंटी नहीं कहूंगी। आखिर मैं आपको मम्मी क्यों नहीं कह सकती? यहाँ अंकल लोग बहुत गंदे हैं, तो वहीं चलिए जहां मैं आपको मम्मी कहती थी। मीनू के गाल आंसुओं से तर थे और मैं अपने आंसू रोकने की असफल कोशिश करते हुए अपने घर चली आई थी। उस मासूम के मासूम सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था।
काश समाज मेरे और मीनू के संबंध को समझ पाता।